बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के सेशन में हम प्रायिकता प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 13, देखिए, और इसको अपन हल करते हैं। हमें दे रखा है कि एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, 200 सत्य ओब्लिक असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न है, और इसी प्रकार से 500 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, वो भी आसान, और इसी प्रकार से 400 बहुविकल्पीय प्रश्न है, कठिन प्रकार के प्रश्न का संग्रह है। यदि इन प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न यादृच्छा फेयरली रैंडमली निकाला जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता यहां बच्चों समझने की जरूरत है। आसान प्रश्न की प्रायिकता निकालनी है और ज्ञात है क्या है कि वो बहुविकल्पीय हो, अर्थात ये घटना क्या हो जाएगी F और ये घटना कौन सी होगी E। आसान प्रश्न की हमें प्रायिकता निकालनी है, आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, अर्थात आसान प्रश्न की हमें प्रायिकता निकालनी को वो क्या हो, बहुविकल्पीय भी हो, आसान और क्वेश्चन बहुविकल्पीय भी हो, तब हमें आसान प्रश्न की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन। देखिएगा, माना ई घटना को अपन मान लेते हैं आसान प्रश्न का चुनाव, आसान प्रश्न का चुनना, ये अपना हो गई घटना ई घटना, और एफ घटना अपन मान लेते हैं यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न होने की, बहुविकल्पीय होना, यह मानना हमें बहुत जरूरी है। इसको मानने के लिए इसको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो आसान प्रश्न की प्रायिकता निकालनी है जब बहुविकल्पीय प्रश्न हो, अर्थात ये ज्ञात है और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। अब बात करते हैं कुल प्रश्न, अर्थात अपन कह सकते हैं इसको नंबर ऑफ घटनाओं की संख्या इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे कुल प्रश्न 300 प्लस 200 500 400, तो 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400 इज इक्वल टू, ये 500 500 हजार, ये 1400 हो गया, कुल प्रश्न 1400 हो गए। तो अपने पास कुल घटनाएं 1400 हो गई। अब अपन निकालते हैं ई घटना, और ई घटना इससे पहले अपन लिख लेते हैं यहां पे देखो आसान, और यहां पे कठिन, और आसान में सत्य असत्य और बहुविकल्पीय। अब देखो आसान कौन कौन से हैं, पहले बातें हैं सत्य में आसान, तो ये सत्य है और ये आसान टाइप के, और सत्य असत्य में तो 300, और यहाँ पे 200 प्रकार के कठिन है वो सत्य असत्य में, तो 300 और 200, तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे कठिन में 200। अब आगे कह रहा है कि 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान और 400 बहु कठिन, तो यहाँ पे 500 और यहाँ पे ये बहुविकल्पीय क्या है, आसान है, और यहाँ पे क्या है, ये कठिन है। तो अपन बात करते हैं 400 बहुविकल्पीय कठिन है, ये कठिन। अब देखो बच्चों, ई घटना देखते हैं अपन, ई घटना की बात करते हैं। ई घटना, अब ई घटना में कह रहा है कि आसान प्रश्नों का चुनना, और आसान प्रश्न कौन कौन से हैं अपने पास, आसान प्रश्न हो गए यहाँ पे 5 और 3, तो देखो आसान प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि आसान प्रश्न है ये 300, ये आसान, इसी प्रकार से ये 500, ये भी आसान, तो आसान प्रश्न अपने पास है 500, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 500 अर्थात 800। अब एफ घटना देखते हैं। एफ घटना में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न होना,
और बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ कहाँ पे है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ देखो, बहुविकल्पीय कितने हैं 500 और 400, तो अपन लिखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय 500 प्लस 400, अर्थात यहां से हो जाएगा अपने पास 900। अब हमें देखना है ई इंटरसेक्शन एफ। अब यहां समझने वाली जरूरत है कि इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखो बच्चों यहां पे ये 500 और यहां पे ये 500, तो अपने पास कौन सा हो गया 500, ठीक है, ये अपने पास में 500 हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पे क्या है, ई हमने माना था आसान और यहाँ पे एफ माना था हमने बहुविकल्पीय, आसान प्रश्न और बहुविकल्पीय। तो यहाँ पे आसान भी हो और बहुविकल्पीय हो, तो आसान इसमें भी है सत्य असत्य में और आसान इसमें भी है, तो आसान भी हो और बहुविकल्पीय भी हो, तो वो क्या है 500, अर्थात ये दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है। अब अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो फॉर्मूला है पी ई अपॉन एफ, आसान प्रश्न की प्रायिकता जब वो बहुविकल्पीय भी हो, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इसकी निकाल चुके अपन, प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास में 500, ये हमने कुल निकाला है बच्चों 1400, तो यहां लिखेंगे 1400 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखो नंबर्स क्या है यहाँ फेवर में 900 और कुल कितने हैं, कुल है अपने पास में 1400, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 900 बटे 1400, 1400 कैंसिल, तो अपने पास में 500 बटे 900, 0 से 2 0 कैंसिल, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ क्या होगी 5/9, और ये हमारा आंसर है बच्चों, आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि आसान प्रश्न की प्रायिकता, और वो प्रश्न किस प्रकार का हो ये ज्ञात है कि वो आसान प्रश्न किस प्रकार का है, बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय आने पे ये हमें ज्ञात है, उसकी आसान होने की प्रायिकता हमें निकाल ली है। तो इसको हमने आसान पर मान लिया ई घटना, और इसको हमने मान लिया एफ घटना। तो आसान प्रश्न, और आसान प्रश्न यहाँ पे कौन कौन से हमने देख लिया, आसान प्रश्न 300 है और यहाँ पे आसान प्रश्न है 500। अब बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न 500 है और बहुविकल्पीय प्रश्न 400 है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ही कॉमन 500 आ रहा है, अर्थात ये बहुविकल्पीय प्रश्न आसान है, ये दोनों में ही, इसमें भी और बहुविकल्पीय दोनों में कॉमन आ रहा है। अर्थात यहाँ पे अपने पास में ये इंटरसेक्शन यहाँ हमने मान लिया, ये हमने कुल संख्या मान ली, और यहाँ पे ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है इस 500, अर्थात इसकी प्रायिकता निकाल ली फिर इंटरसेक्शन की, इसी प्रकार इसकी प्रायिकता निकाल ली और काट दिया, तो 5/9। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों प्रश्न को हमें समझना बहुत जरूरी है, प्रश्न समझ में आ गया तो हमें आंसर में कोई समस्या नहीं आती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। ये दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों माना ई घटना है दोनों संख्याओं का योग क्या हो 4 होने की, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आना, ये घटना हमने ई मान ली। और एफ घटना यहां पे दिया है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न हो, इसको हमने एफ मान लिया, अलग अलग हो, ये अपनी एफ घटना हो गई। ये घटना हमें ज्ञात है और इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों दो हमने पासे फेंके हैं, तो दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना आना चाहिए 4। अब उसकी बात करते हैं, 4 कहाँ आता है, ये ऐसा आप बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, अर्थात 2 योग आने की 1, 3 योग आने की 2 संभावना, इसी प्रकार 4 योग आने की कितनी संभावना है 3। तो अपन उन संभावना को लेते हैं पहले 3। तो अपन बात करते हैं घटना ई की। तो देखो
दोनों पासों पर संख्याओं का योग 4 आए, वो कितना आएंगे 3, अर्थात क्या हो सकता है 2 या 1 3 हो सकता है, या 3 1 हो सकता है, या 2 2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब अपन बात करते हैं नंबर्स ऑफ ई इक्वल टू 3। एफ घटना के लिए दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो, अर्थात पहले अपन बात करते हैं कि समान आती है कौन सी। समान होती है 1 1 हो, और 2 2 हो, या 3 3 हो, 3 3 हो, या 4 4 हो, या 5 5 हो, और 6 6 हो। तो ये क्या है, समान है, और कुल है अपने पास में कुल संख्या तल इंटू तल, तो वो होता है 36। तो 36 में से हमने 6 घटा दिया, तो अपने पास में संख्या आएगी यहाँ पे भिन्न भिन्न होने की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू 30। कैसे आई, क्योंकि तल इंटू तल टोटल संभावनाएं 36, उसमें समान होने की हमने निकाल दी, ये 6 है तो इसको हमने घटा दिया, तो ये भिन्न भिन्न होने की संभावना कितनी आएगी 30 आएगी। अब 30 सर कौन सी आएगी, वो अपन बात कर चुके हैं, पहले कई क्वेश्चनों में अपन बात कर चुके हैं। अब देखो यहां पे कौन कौन सी, इसमें से कौन कौन सी घटना है जो कॉमन आएगी, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो यहां पे ये 30 आएगी, और यहां पे है ये भी भिन्न है, ये भिन्न है, ये नहीं आएगी भाई, ये तो हटाना है, 2 2 है तो ये लेना ही नहीं है, ये दोनों भिन्न में आएगी। तो इंटरसेक्शन में कौन सी आएगी, 30 में ये भी आएगी, 30 में ये भी आएगी, 30 में ये नहीं आएगी क्योंकि ये समान में है। तो कौन सी आएगी, इस 30 में ये दोनों भी आएगी, अर्थात भिन्न भिन्न होने की जो घटना है कौन कौन सी होगी, यहाँ पे अपने पास होगी 1 3 1 3 और 3 1, इसके अलावा कोई संभावना नहीं है, अर्थात इज इक्वल टू 2 घटनाएं हो गई। अब अपन इसकी प्रायिकता निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू फेवर में 2 कुल 36। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालनी है एफ। अब एफ घटना ये है, तो कितनी है फेवर में 30, कुल कितनी है 36, तो यहां लिखेंगे 30/36। अब देखो फॉर्मूला पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और ये हमने निकाल लिया 2/36, और ये निकाल लिया 30/36। 36 से 36 कैंसिल, इज इक्वल टू 2/30, या अपन लिख सकते हैं 1/15। तो बच्चों इसका आंसर हो गया अपने पास में पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 1/15, और यही हमारा आंसर है, उत्तर है। तो बच्चों इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस हमें पता लगना चाहिए कि घटनाएं कौन कौन सी है। हमने पहले इन घटनाओं को हमने मान लिया है कि ये घटना ई है और ये घटना एफ है, और उसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योग भिन्न भिन्न है, ये दिया हुआ है घटना एफ, और दोनों संख्याओं का योग 4 आने की प्रायिकता, इसको हमने मान लिया ई। तो दोनों संख्याओं पर 4 आएगा, उसकी घटना कितनी होती है, ऐसी घटना होती है 3। वो कौन कौन सी है, 1 3 आए, या 3 1 आए, या 2 2 आए। परंतु समान आएगी तो उनके लिए हमें देखा है कि समान आती है, ये समान में है, और समान के नहीं आती है वो 30 घटनाएं, और समान टोटल मिला के 36 होती है, तो ये तो समान में है। और समान आने वाली 30 घटनाएं अर्थात कौन कौन सी, 1 1 2 1 3, इस प्रकार से होगी। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सी होगी, तो असमान है वही कॉमन होगी। तो 30 में तो ये भी असमान है, 30 में ये भी असमान है, तो इंटरसेक्शन में अपने पास ये आ गया, इसकी प्रायिकता 2/36 हो गया, और इसी प्रकार से इसकी प्रायिकता 30/36 अर्थात 1/15 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकना है, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो तो ये एक सिक्के को उछालें। घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया है, ये घटना क्या आंसर है, एफ घटना मान लेंगे। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की क्या करना है, हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ये घटना हमें ज्ञात करनी है, इसको अपन ई मान लेते हैं, और ये घटना हमें दिया हुआ है, ये घटना हमारी हो गई एफ। अब यहां पे देखो ऐसा हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया था। ये क्या है, समान घटना नहीं है। एक बार हमने क्या किया, पासा उछाला, और फिर उसके बाद में अगर
क्या आता है, अगर संख्या 3 का गुणज आता है तो पासा उछालना है, और संख्या 3 का गुणज नहीं आता है तो हमें सिक्का उछालना है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये अपने पास मान लेते हैं पासा है, और पासे को उछालते हैं तो कुल संभावनाएं कितनी होगी, या तो 1 आएगा, या सर 2 आएगा, या सर 3 आएगा, या सर 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इसके अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं भाई, इतनी घटनाएं हैं तो इतनी आएगा, इसके अलावा तो आएगा ही नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः उछालना है। 3 का गुणज क्या होगा, 3 होगा और 6 होगा। अगर 3 और 6 आता है तो पासे को ही पुनः उछालना है। तो यहाँ पे 3 आ गया तो फिर पासा उछालेंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। और ये भी 3 का गुणज है तो यहाँ पे भी सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब आगे पढ़ो। आगे कह रहा है अन्य संख्या प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालना है। अर्थात ये अन्य संख्या है, यहाँ पे क्या करना है, पासा नहीं उछालना है, सिक्का उछालना है। और सिक्का उछाल देते हैं तो या तो क्या आएगा, 1 के साथ में हेड आ सकता है, या 1 के साथ में टेल। इसी प्रकार 1 के साथ 2 के साथ में हेड, या 2 के साथ में टेल। इसी प्रकार 4 के साथ में हेड आ सकता है, या 4 के साथ में टेल। इसी प्रकार 5 के साथ में हेड आ सकता है, या 5 के साथ में टेल। तो ये हमारे पास में एक वृक्ष की आकृति बन गई, इसीलिए बोलते हैं इसको वृक्षारेख। अब देखते हैं घटनाएं, ई घटना। और ई घटना यहां पे अपन मान चुके हैं। तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होना क्या है, सिक्के पर पट प्रकट होना। घटना सिक्के पर पट प्रकट होना, इसको लिखते हैं अपन ई घटना। सिक्के पर पट प्रकट होना, ये अपना घटना हो गई ई। अब देखते हैं यहां पे इनमें सिक्के पर पट कहां कहां हो रहा है। तो पट हो सकता है 1 के साथ टी, 2 के साथ टी, और इसी प्रकार यहां पे कौन से हो सकता है, 4 के साथ टी, 5 के साथ टी। तो ये सिक्के पर क्या हो सकता है, पट प्रकट हो सकता है। तो अपन लिख सकते हैं 1 के साथ में टी, या 2 के साथ में टी, या 4 के साथ में टी, या 5 के साथ में टी। ये घटनाएं हो सकती है। सिक्के पर क्या है, पट प्रकट होना। अर्थात सिक्के पर पट कहां कहां हो सकता है, 1 के साथ में, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4 के साथ में। तो बच्चों 3 के साथ में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 आएगा तो हमें पासा उछालना है। अब देखते हैं घटना एफ। और एफ घटना यहां पे न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हो, अर्थात 3 से ज्यादा भी हो सकता है। तो 3 तो कहां कहां प्रकट हो सकता है, 3 तो यहां पे हो सकता है, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। और बच्चों यहां पे और कहां हो सकता है, 3 3 प्रकट हो तो यहां पे भी हो सकता है 3। तो अपन बात करते हैं 3 कहां कहां पे होगा, वो देखते हैं। तो देखो 3 होगा अपने पास में, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, या 3 4 भी होगा, या 3 5 हो सकता है, या 3 6 हो सकता है, और यहाँ पे भी 6 और 3 हो सकता है। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हो। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1 से ज़्यादा तो यहीं पे है, अर्थात यहीं पे है 1 से ज़्यादा। तो 3 1 भी हो सकता है, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, और यहाँ से 6 और 3। इसके अलावा यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 नहीं है। अब अपन देखते हैं इन दोनों में उभयनिष्ठ, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1t है, यहाँ पे 2t है, 3t है, 4t है, 3 नहीं है, 4 है और 5 है। अब देखो इनमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं सर यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है। अर्थात कॉमन नहीं है तो क्या बोलेंगे, 5 या रिक्त समुच्चय। और इसकी अपन प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो क्या हो जाएगी, 0।
और फॉर्मूला है अपने पास में पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब देखो इसकी प्रायिकता 0 आ गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की अपन प्रायिकता निकालते हैं। तो यहां से देखो नंबर ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे कुल। अब देखो कुल कितनी है, कुल घटनाएं अपने पास में यहां से देखेंगे कितनी हो जाएगी अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये अपने पास में कुल घटना होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ लिखेंगे 20, अर्थात इसकी अपन प्रायिकता निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 7 बटे 20। तो इस प्रकार से हमने इसकी प्रायिकता निकाल दी और ये अपन यहाँ पे रख देंगे 7 बटे 20, तो मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अर्थात क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए इस प्रायिकता का मान हो जाएगा अपने पास में 0। यही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऐसा हमने एक एग्जांपल लेके भी किया था, वहां पे हमने पहले सिक्का उछाला था और यहाँ पे हमने पहले पासा उछाला था। ठीक है बच्चों, तो दोनों ऐसे सेम जैसे क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा अब हमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है, 4 हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, उनमें से कोई एक हमारा आंसर होगा, उसको हमें सोल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन 16 और इसको अपन हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे होते हैं वो देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, बी घटना घट गई, ए की हमें प्रायिकता निकालनी है। और ये अपन पहले तो जानते हैं, ये होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये अपन जानते हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी ए दिया है, बी दिया है, अर्थात पहली बात है इंटरसेक्शन की, उससे पहले हमारे पास में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वो क्या है, 0 के बराबर है। परंतु अपन जानते हैं इस फॉर्मूला जब पढ़े थे तो हमने लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर ये 0 हो भी गया तो आप देखो बच्चों, क्योंकि प्रायिकता का मान क्या होता है, 0 और 1 के मध्य होता है, इससे बाहर जाएगा तो प्रायिकता का मान नहीं है। कहीं ना कहीं अपन क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है, फिर भी अपन इसको करते हैं पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और 0 लगाते हैं, और किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग देते हैं तो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो वैसे भी इसके दायरे से बाहर जा रहा है, अर्थात अपन कह सकते हैं ये परिभाषित नहीं। और चारों ऑप्शन से हमें देखना है कि ये परिभाषित नहीं कहां पे है, वही अपना आंसर है। तो बच्चों ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इजी क्वेश्चन आ सकता है, गलती हो सकती है, 0 लगा देंगे या कुछ लगा देंगे। यहाँ 0 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है नहीं होना चाहिए तो आप 0 लगा दो, क्या आएगा, इन्फिनिटी। परंतु अपन जानते हैं इसका मान कहाँ होता है, 0 से 1, अर्थात ये परिभाषित ही नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन 17 के। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है, ये हमें दी हुई है और ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो दिया है पी ए अपॉन बी, अर्थात ए की प्रायिकता बी घट चुकी है, और इसी प्रकार यहाँ पे पी बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है, जब ए घट चुकी है तो बी की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले तो अपन फॉर्मूला लिख देते हैं। हम जानते हैं ये फॉर्मूला पी ए यूनियन बी अपॉन पी बी होता है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो P यहाँ पे A यूनियन B आएगा, बट यहाँ पे P A आएगा, जो ये है वही आएगा। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा, अर्थात P प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसके साथ में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी A यूनियन इंटरसेक्शन B, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और इसके साथ में पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। आगे देखिए, इसको अपन लेफ्ट साइड में ले आते हैं, अर्थात तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा पी
पी ए का क्या हो गया, प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता माइनस घटना बी की प्रायिकता, और यहां पे 0 बच गया। अब देखो, अब यहां पे हमें कह रखा है कि ये नॉट इक्वल टू 0, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात नॉट इक्वल टू 0 है, 1 हो गया तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, या इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0, या अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 4 ऑप्शन में देखना है कि ये कौन सा है, वही हमारा आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार हमें फॉर्मूला इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों अपना आंसर हो जाएगा डी, ये अपना डी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 13 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्नावली 13.2 के उदाहरणों को हल करते हैं, अर्थात प्रायिकता गुणन नियम के बारे में अपन जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।